नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरपीएफ एसआई कांस्टेबल और आरआरबी टेक्नीशियन के 1000 क्वेश्चन करा रहा हूं और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 14th पार्ट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फीफा बैलोन डी अवार्ड 2015 में किसको मिला था? तो जो फीफा बैलोन डी अवार्ड है 2015 का लियोन मेसी को मिला था। 2023 का जो अवार्ड है फीफा बैलोन डी अवार्ड ये भी लियोन मेसी को मिला था। तो ये क्वेश्चन याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी वाज फाउंडेड बाय, तो ये बनाई थी विक्रम साराभाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विद मैक्सिमम बाउंड्री विद अदर स्टेट, ऐसी कौन सी स्टेट है जिसकी मैक्सिमम बाउंड्री टच होती है अदर स्टेट के साथ? तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बाउंड्री 8 स्टेट और 1 यूटी से टच होती है, मतलब टोटल 9 अदर स्टेट से बाउंड्री टच होती है। उत्तर प्रदेश की 8 स्टेट है, उसमें 1 यूटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस? यूएस का फर्स्ट प्रेसिडेंट है जॉर्ज वॉशिंगटन। यूएस की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट में प्रेसिडेंट कौन है? जियो बाइडन प्रेसिडेंट में प्रेसिडेंट है यूएसए के, और फर्स्ट प्रेसिडेंट है जॉर्ज वॉशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे इन्वेंटेड, आपने देखा होगा जो एक्सरे करते हैं आप, अगर आपकी बोन वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है तो एक्सरे के इन्वेंटर कौन है? तो इनका नाम याद रखिए, विल्हेम कॉनरेड रोहिंगटन। सिर्फ आप रोहिंगटन याद रखिए, रोहिंगटन एग्जाम में आता है, WC रोहिंगटन नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2014 में कहां पर हुआ था? 2014 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वो ग्लासगो स्विट्जरलैंड में हुआ था। मैं आपको बताता हूँ 2018 में कॉमनवेल्थ गेम कहां पर हुआ था? तो वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। 2022 की बात करते हैं तो 2022 का कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में हुआ था, बर्मिंघम इंग्लैंड में है। 2026 का कॉमनवेल्थ गेम कहां पर होगा? ये होगा विक्टोरिया सिटी है, कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। विक्टोरिया सिटी में होगा ऑस्ट्रेलिया में। 2030 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा? तो ये होगा कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज लाइटेस्ट गैस? बहुत सारे ऑप्शन होंगे इस क्वेश्चन में, तो इनमें से लाइटेस्ट गैस कौन सी है? तो वो है हीलियम। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हीलियम गैस है वो लाइटर देन एयर, एयर से भी लाइटर है हीलियम गैस, इसलिए हम इसको फिल करते हैं काय में? जो बैलून्स होते हैं ना, आपने देखा होगा हवा में जो बैलून्स उड़ते हैं उसमें हम भरते हैं हीलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह कौन से नंबर के चीफ जस्टिस थे? तो 11 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। प्रेजेंट में बात करता हूँ 2024 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है अभी? तो DY चंद्रचूड़, इनका नाम है DY चंद्रचूड़, ये प्रेजेंट में चीफ जस्टिस है इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इकोटोन इज, इकोटोन क्या होता है? ये ट्रांजिशन एरिया होता है दो बायोम्स के बीच में। जो दो बायोम्स होते हैं उनके बीच में जो ट्रांजिशन एरिया होता है उसको इकोटोन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीमा भंडाई नायके, ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थे श्रीलंका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार साइन ड्यू टू, देखिए मैंने आपको बताया है जब स्टार या सन की बात होगी तो हमेशा याद रखिए न्यूक्लियर फ्यूजन होता है इसमें, इन दोनों में फ्यूजन होता है। जैसे ही आप देखेंगे थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन तो ऑप्शन में टिक लगा देंगे, जब भी स्टार और सन की बात आएगी तो फ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मुस्लिम वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी वर्ल्ड में? ये थी बेनजीर भुट्टो, ये पाकिस्तान की प्रेसिडेंट बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप कहां पर हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था। मैं आपको बताता हूँ 2023 का जो अंडर 20 वर्ल्ड कप है फीफा का, वो किसने होस्ट किया था? तो वो होस्ट किया था अर्जेंटीना ने। 2025 का जो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप होगा वो चिले में होगा, तो याद रखिए दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो, बैंक बोर्ड ब्यूरो के फर्स्ट चेयरमैन थे विनोद राय। अगर मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ कि प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है बैंक बोर्ड ब्यूरो के? भानु प्रताप शर्मा प्रेजेंट में बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन है। 1 अप्रैल 2016 में यह बना था। और जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है ना वो किसके अधीन काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन आता है बैंक बोर्ड ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 समिट। देखिए G20 समिट की बात करता हूँ तो G20 बना कब था? 26 सितंबर 1999 में बना था G20। 2024 का जो G20 समिट है ना वो ब्राजील में होगा, रियो डी जनेरो ब्राजील में होगा 2024 का G20 समिट। 2026 का G20 समिट USA में होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। देखिए 2023 का जो समिट हुआ था वो इंडिया में हुआ था G20 समिट। बीच में 2025 बच गया तो 2025 में साउथ अफ्रीका में होगा G20 समिट। 2023 का हुआ था इंडिया में, 2024 का ब्राजील में होगा, 2025 का साउथ अफ्रीका में, और 2026 में जो G20 समिट होगी वो USA में होगी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट। फर्स्ट फीमेल जज कौन थी हाई कोर्ट में? तो जस्टिस अन्ना चेंडी फर्स्ट फीमेल जज थी हाई कोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉन्स्टेलेशन आर नेम्ड। देखिए कॉन्स्टेलेशन मतलब क्या होता है? तारामंडल। तो कितने हमने तारामंडलों के नाम रख दिए? 88 तारामंडलों के नाम रख दिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइटल केसरी हिंद was given by the British government
टू वूम। महात्मा गांधी जी को केसरी हिंद का टाइटल दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्योंकि इन्होंने फ्री एम्बुलेंस चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न आगरा वॉज फाउंडेड बाय। जो मॉडर्न आगरा है, आगरा में है ताजमहल, तो जो ताजमहल है ना वो बनवाया था शाहजहां ने। याद रखो ये मुगल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, मगर जो मॉडर्न आगरा है उसके फाउंडर है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो है ना वो लोधी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करता हूँ। 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। दो क्वेश्चन आते हैं, एक आता है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी INC की, तो वो थी एनी बेसेंट। 1917 में कोलकाता सेशन में ये प्रेसिडेंट बनी थी INC ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। एक और क्वेश्चन आता है फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी INC की। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC तो वो आप लगाएंगे एनी बेसेंट। ये 1917 में बनी थी, कोलकाता सेशन था। अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट इंडियन कौन थी जो वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो आपका आंसर बदल जाएगा, तो वो है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 1925 में जो कानपुर सेशन था उसमें INC की प्रेसिडेंट बनी थी। 1925 में कानपुर सेशन में सरोजनी नायडू INC की प्रेसिडेंट बनी थी। अगर सिर्फ फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट पूछेगा तो 1917 में कोलकाता सेशन था, इन्हीं प्रेसिडेंट बनी थी। दो क्वेश्चन और याद रखिए आप। अगर पूछेगा INC के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे तो वो थे WC बनर्जी, 1885 में बने थे, बॉम्बे सेशन था। एक और क्वेश्चन याद रखिए INC के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो INC के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे 1887 में बदरुद्दीन तैयबजी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता केव कहाँ पर है, तो अजंता केव महाराष्ट्र में है। अजंता केव औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं। याद रखिए औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है अजंता केव। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था 1983 में। तो 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था अजंता केव को। और ये कौन सी केव है, ये बुद्धिस्ट केव है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्धिस्ट केव है। यहाँ पर 29 बुद्धिस्ट केव है। एक काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो अजंता केव है वो कौन सी रिवर के किनारे है, वघोरा रिवर है इसके किनारे है अजंता केव। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वघोरा रिवर है इसके पास। अजंता केव के अलावा एलोरा केव भी एग्जाम में बहुत आता है इससे क्वेश्चन। जो एलोरा केव है इससे भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। एलोरा केव में 34 केव्स हैं, ये क्वेश्चन याद रखिए। एलोरा केव में 34 केव्स हैं और ये 34 केव्स है ना ये 3 जगह डिवाइड हुई है। 17 केव्स हैं, 12 केव्स हैं और 5 केव्स हैं, तो ये 34 केव्स हो गई। 17 केव्स है ना ये हिंदुज्म केव्स हैं, ब्राह्मिकल हिंदू होते हैं उनकी केव्स हैं 17 केव। 12 जो केव्स हैं एलोरा केव में ये बुद्धिस्ट केव्स हैं और जो 5 केव्स हैं वो जैनिज्म की केव्स हैं। तो याद रखो 17 हिंदू केव हैं, 12 बुद्धिज्म केव है और 5 जैनिज्म केव है एलोरा केव में। और जो एलोरा केव्स हैं ये महाराष्ट्र में पड़ता है। एक और क्वेश्चन आता है केव 16 के ऊपर। जो केव 16वीं है ना एलोरा केव में वो किसकी केव है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये कैलाशनाथ जी की केव है जो केव 16 है। कैलाशनाथ जो कैलाश में शिव भगवान मिलते हैं उनकी केव है, केव नंबर 16। ये एलोरा में पड़ती है। एलोरा जो है ना वो वेस्टर्न घाट में आता है। वेस्टर्न घाट शहादरी जिसको बोलते हैं उसमें आता है एलोरा। अगर मैं आपसे पूछूं जो वेस्टर्न घाट्स हैं उसकी हाईएस्ट पिक कौन सी है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पिक कौन सी है, तो इसकी हाईएस्ट पिक है अन्नामुड़ी जो अन्नामुड़ी पिक है ना वो हाईएस्ट पिक है वेस्टर्न घाट की। और वेस्टर्न घाट्स में एलोरा केव आती है। एलोरा केव महाराष्ट्र में 34 केव्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना स्टेट हैज बीन फॉर्म डूइंग देश लोकसभा। तो देखिए जो तेलंगाना स्टेट है ना वो 15th लोकसभा में बनी थी। एग्जैक्ट डेट याद रखिए 2 जून 2014 में तेलंगाना स्टेट बनी थी। ये 29th स्टेट बनी थी इंडिया की। 29th स्टेट थी इंडिया की तेलंगाना स्टेट। और ये किससे अलग हुई थी, ये आंध्र प्रदेश से सेपरेट हुई थी। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना स्टेट बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था, 1980 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस फेज विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट लिक्विड फेज। क्वेश्चन में पूछा है कोई सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस चेंज हो रहा है गैस सब्सटेंस में, ठीक है, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्लिमेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को। अगर देखिए अगर कोई सब्सटेंस गैस से बन रहा है लिक्विड तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं,
उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं अगर कोई चीज गैस से कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में। एक और क्वेश्चन आता है, अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, तो याद रखिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। मैंने आपको 3 प्रोसेस बताई हैं और ये तीनों प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज सॉलिड से कन्वर्ट हो रही है गैस में, तो आप क्या बोलेंगे, वो सब्लिमेशन होता है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। दूसरी प्रोसेस क्या है, अगर कोई चीज गैस से कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में, गैस से कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। तीसरी प्रोसेस है हमारी, अगर कोई चीज सॉलिड से कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में, उसको हम मेल्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेप्स एक्सपेंड व्हेन यू शॉक इट इन वाटर। जो ग्रेप्स होता है हमारे अंगूर, वो एक्सपेंड हो जाते हैं जब आप वाटर में उसको डालते हैं, तो वो ऑस्मोसिस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISRO, इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन है, महाराष्ट्र टाइगर एम्बेसडर, महाराष्ट्र के टाइगर एम्बेसडर कौन थे, तो अमिताभ बच्चन को बनाया था उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI क्रिकेट ऑफ द ईयर 2015 में किसको मिला है, BCCI क्रिकेट ऑफ द ईयर 2015 में मिला था विराट कोहली को। अगर मैं 2024 की बात करता हूँ, मेंस और वुमेन्स की बात करता हूँ, BCCI ने क्रिकेट ऑफ द ईयर मेंस के लिए दिया है शुभमान गिल को, शुभमान गिल को दिया है ये मेंस के लिए, और वुमेन के लिए दिया है दीप्ति शर्मा को। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन की स्टडी को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबोधि टेम्पल इज लोकेटेड, तो महाबोधि टेम्पल है बोध गया में। बोध गया कहाँ पर है, बिहार में। ये 14 पार्ट था, 1000 क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो रेगुलर के एग्जाम में आ चुके हैं। वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।